नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 14, जो कि सभी क्वेश्चन होंगे जनगणना 2011 पे डिपेंडेंट, यानी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे हर एक एग्जाम में जो पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बात हो रही है। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर आपको विचार करना है तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही यानी घटते क्रम, आरोही यानी कि बढ़ते क्रम, यानी कि सबसे छोटा, फिर आपका उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा होता है। अवरोही में क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी अवरोही क्रम में सबसे बड़ा वाला। तो देखिए यहाँ पर जो है, जो जनसंख्या दिया हुआ है लगाने के लिए, नगरीय जनसंख्या के हिसाब से बोला गया है। नगरों के बारे में बात की गई है, ठीक है। जब जिलों के बारे में बात होगी तो हम कुल जनसंख्या, गांव सब जोड़ देंगे। लेकिन क्या होगा, जब नगर की बात होगी तो आप याद रखेंगे शहरी जनसंख्या की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको शहरी जनसंख्या लगभग में एक एक्यूरेट आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर कानपुर का हो जाएगा। कानपुर का दोस्तों जो है 29 लाख, यानी 29,20,67 जो है वो जनसंख्या है। उसके बाद 29 लाख और 1,000 के आसपास, यानी 29,01,400 जो है 74 जनसंख्या है आपकी लखनऊ की। यानी पता है आपको 2 आएगा, फिर 4 आएगा। आगरा और गाजियाबाद में दोस्तों जो है गाजियाबाद का ज़्यादा है, यानी कि 23,58,23 लाख के हिसाब लगभग है। तो 23,58,525 जो है गाजियाबाद की है। और कानपुर का है 17,46,467। तो अगर इस हिसाब से अवरोही क्रम में, यानी सबसे बड़ा वाला करेंगे तो पहले कानपुर करेंगे, यानी 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद लखनऊ करेंगे, यानी 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों जो है गाजियाबाद करेंगे, यानी 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका 2 4 1 3 जिस ऑप्शन में होगा, 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी। तो आपको जनसंख्या एक जो है पूरे जिले की बात किया है, तो आपको एक्यूरेट याद रहना चाहिए, लगभग याद रहना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो है आंसर सही होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। तो ये जब भी क्वेश्चन आए तो नीचे अभी आपका एक और ऑप्शन होगा, कानपुर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिख दे रहा हूँ मैं कानपुर। तो एक एक्यूरेट डाटा बार बार दिमाग में जाएगा तो याद हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो कुल जनसंख्या दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है प्रयागराज की है, लगभग 60 लाख के आसपास। तो 59 लाख जो है 54,391, ये एक्यूरेट डाटा है किसका, प्रयागराज का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो है आपके पास यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, उसके बाद आपका एक लखनऊ हो जाएगा, उसके बाद कानपुर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कानपुर और लखनऊ में जब शहरी जनसंख्या, देखिए लगभग कानपुर और लखनऊ का सेम है। तो लखनऊ का कानपुर वहाँ भी सेम था जब मैंने शहरी जनसंख्या बोला था तब, और पूरा भी जब डाटा आएगा तभी भी लखनऊ और कानपुर का लगभग सेम है। लेकिन यहाँ पर लखनऊ का कुछ ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 45 लाख जो है 89,800 जो है 38 हो जाएगा लखनऊ का, और कानपुर का यही 45 ही होगा, 45, और फिर आपका ये 89 यहाँ पर सिर्फ 81 हो जाएगा, और 268, ठीक है। याद रखिएगा, जब शहरी की बात होगा तो कानपुर ऊपर हो जाएगा, और जब टोटल की बात होगा तो लखनऊ ऊपर हो जाएगा। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद गोरखपुर की जनसंख्या है 3 बार 4 है, उसके बाद 0895, यानी 44,40,895, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। एक्यूरेट लगभग एक लमसम भी याद रहेगा एग्जाम में, तो आप ऑप्शन सही टिक लगा लेंगे। वैसे चाहिए तो पूरा याद करना। नेक्स्ट बात करेंगे जनगणना 2011 में अनुमानों के अनुसार जो है भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन उस समय के अनुसार जनसंख्या भी आपको पता होना चाहिए, और लाइन से जनसंख्या के हिसाब से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि कितना कितना किसका जनसंख्या उस समय के अनुसार था। अभी तो काफ़ी जनसंख्या बढ़ चुकी है। तो आपका 19 लाख, ठीक है, आपका 19 पॉइंट जो है 981, याद करना बहुत आसान है ये दोस्तों। सॉरी, करोड़ है, ये करोड़ में ये है, ठीक है। तो इतना दोस्तों जो है ये जनसंख्या है। और अगर उस समय की बात करें तो जो क्या कहते हैं, भारत की जनसंख्या का लगभग दोस्तों जो है कितना हो जाएगा, 16.51%, ठीक है। अगर बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की दोस्तों जो है ये सब करोड़ में है, 11.23
11.237 करोड़ में 2011 के अनुसार बता रहे हैं, और 9.28 दोस्तों परसेंटेज में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद दोस्तों आपका बिहार है, तो बिहार है दोस्तों। इसके बाद ये आपका करोड़ में 10 करोड़ जो है आप 40 लाख, ऐसे आप पॉइंट हटा के देख लीजिएगा, 40 और 9 आपका हो जाएगा यहाँ पर। ये करोड़ में है, सब के सब क्या है, करोड़ में है, और ये हो जाए आपका 8.60 लगाइए या ना लगाइए, ये आपका परसेंटेज में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लाइन से पहले आपको याद होना चाहिए कि किसकी किसकी जनसंख्या कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इसके बाद दोस्तों जो है पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश को हटा देते हैं, पश्चिम बंगाल है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल यानी 1 नंबर पर ये है, 2 नंबर पर ये है, 3 नंबर पर ये है, 4 नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या है 9.127 करोड़, और परसेंटेज में बात करेंगे तो 7.54%। ठीक है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश एपी, आंध्र प्रदेश का है 8.458 करोड़, करोड़ में सब है, और परसेंटेज बात करेंगे 6.99%। ठीक है, तो ये इतना तो कम से कम लगभग में आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भारत की जो है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर जो है मिलियन शहर नहीं है। तो यहाँ पर आपको मिलियन शहर पूछा जा रहा है, तो इसके अनुसार बात करेंगे कौन जो है मिलियन शहर में नहीं पहुंचा हुआ है। तो ऑप्शंस के अनुसार यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर मतलब मिलियन की बात कर रहा है कि जो है मिलियन तक जिसकी जनसंख्या नहीं है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे मतलब 1 मिलियन से अधिक जिसका है, ठीक है, मिलियन मतलब होता है 10 लाख, क्या होता है, मिलियन मतलब होता है 10 लाख। तो 10 लाख से किसकी जनसंख्या ज़्यादा मतलब नहीं है, तो यहाँ पर आगरा की जो जनसंख्या है ये पता होना चाहिए। तो आगरा का दोस्तों जो है आपका 17 लाख है, तो ये 17,46,000 कुछ ऐसे करके है। फिर उसके बाद आपका प्रयागराज का मैंने बताई, प्रयागराज का दोस्तों जो है यहाँ पर शहर की जनसंख्या बात कर रहा है। ठीक है, शहर की जनसंख्या बात कर रहा है, तो इसलिए आप पॉइंट बाई पॉइंट देखेंगे। ये 12,16,719 के आसपास है। मेरठ की बात करेंगे तो 14 लाख आपका 24,908 है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी मिलियन को टच कर रहे हैं। और आगरा की बात करेंगे तो आगरा का दोस्तों 17, ये भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर इसमें मुरादाबाद का नहीं है, मुरादाबाद का कितना मिलियन है आपका 0.89 मिलियन में। ठीक है, यानी कि अगर बात करेंगे तो ये आपका 8 लाख है, और 10 लाख के ऊपर होता है तो क्या कहते हैं, मिलियन कहते हैं। तो 8,90,000 के आसपास है, तो आप कह सकते हैं लगभग 9 लाख के आसपास है। तो यही नहीं है, मिलियन नहीं है, कौन सा, मुरादाबाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, गलत वाला बताना है। तो ये नहीं वाले ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। तो ए नंबर ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे विकास करने वाला राज्य है। तो ये तो बात सत्य है, गलत वाला बताना है ना। फिर नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश और संपूर्ण देश की प्रति व्यक्ति आय में विद्यमान अंतर घट रहा है, ये भी बात सत्य है। अगर बात करेंगे सी की, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में असिंचित जो है क्षेत्र, शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र का लगभग 28% है, तो ये भी बिल्कुल बात सही है। और नेक्स्ट देखिए, डी में क्या बताया जा रहा है, डी में बताया जा रहा है कि पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में साक्षरता में पूरे देश की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है, यही बात गलत है, ध्यान दीजिएगा। 2001 से 11 उत्तर प्रदेश साक्षरता दर की बात कर रही है, यहाँ पर हो रही है कि उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर है 67.7%। ठीक है, और 2001 से 11 के दौरान जो है प्रदेश में साक्षरता दर दोस्तों जो वृद्धि हुई है वो आपका 11.34 वृद्धि हुआ है। और साक्षरता की दृष्टि से इसका स्थान दोस्तों क्या है, 29वां है। तो इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा, 29वां है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला सबसे तेज, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो डी वाला गलत है। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी एससी लोग जो हैं, एससी लोग जो हैं इनकी जनसंख्या सर्वाधिक है। कहाँ पर सर्वाधिक है भैया, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एससी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एससी हैं। और अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो याद रखेंगे कितना है, 4,00,000
एक सेकेंड, यहाँ पर 41357,608 यानी इकाई सैकड़ा आपका हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 4 करोड़ है। 4 करोड़ आपका 13,57,000 और 608 है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा लगभग जो है 4 करोड़ के आसपास। और प्रदेश की कुल जनसंख्या का याद रखिएगा 20.7% जो है कौन है, एससी लोग हैं। उसके बाद आप ये भी याद रखेंगे कि संपूर्ण देश में जो एससी जनसंख्या है, ये अगर पॉइंट भी याद रखेंगे तो लगभग आप पहुंच जाएंगे जनसंख्या तक। ठीक है, अगर आप उसको जनसंख्या को आप 20 मान लेते हैं, 20 करोड़ के आसपास, तो भी आप पहुंच जाएंगे लगभग। ठीक है, जैसे क्योंकि 19.981 है तो इसको 20 मानेंगे तो लगभग पहुंच जाएंगे अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो। ठीक है, और यहाँ पर बात करेंगे, अगर यहाँ पर एससी पूछ देता है देश में, एससी पूछ देता है पूरे भारत में, तो इसका भी प्रतिशत आप याद रखिए, जनसंख्या परसेंट जो है 16.6% है। कितना, 16.6%। ठीक है, अच्छा, और भी प्रदेश दिए हुए हैं, पश्चिम बंगाल जैसे दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप जो है 2,14,63,27 यानी यहाँ पर आप याद रखेंगे 2,14,63,270 है जनसंख्या। किसका, एससी की हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और बिहार में बात करेंगे दोस्तों तो 1 करोड़ आपका 65,67,325 है। किसकी, एससी की जनसंख्या बता रहे हैं। और तमिलनाडु में अभी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया तो आपका 1,44,03,300 मतलब 38,445 जनसंख्या कहाँ, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट बाय पॉइंट याद रखिएगा। अगर आप यूपी में याद करना चाहते हैं तो 20.7 है और लगभग आप पहुंच जाएंगे पूरा एकदम एक्यूरेट डाटा तक। ठीक है, लास्ट में 608 याद रखिएगा अगर ऑप्शन से करना है तो। ठीक है, वैसे आप जो दोस्तों 4,13,57,668 याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है, तो देखिए ये वृद्धि हुई है, क्यों हुई है, बढ़ती साक्षरता दर के कारण तो बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण, क्योंकि लोग पैदा होते थे और मर जाते थे या फिर जो बीमारियों में पड़ जाते थे, तो इसके कारण दोस्तों जो है जनसंख्या नियंत्रण हो जाता था। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे इस समय स्वास्थ्य में सुधार हुआ, बीमारियों पर नियंत्रण हुआ, इसलिए दोस्तों जो है जनसंख्या का भी जो है बढ़ गई है, वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। अल्प समुदाय का दोस्तों जो है पूछा जा रहा है, सर्वाधिक दोस्तों केंद्रीकरण है, तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो रामपुर है, रामपुर उत्तर प्रदेश का रुहेलखंड में स्थित जो रामपुर जनपद है, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण वाला स्थान है, जहां पर लगभग अल्पसंख्यक दोस्तों जो है 50.57% हैं। याद रखिएगा 50.57% रामपुर में। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, विचार करके बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बातें आपकी हो रही है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल, ये पहली गलत दिया हुआ है, इसका होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए 24,0900 यानी 240,928 वर्ग किमी, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे देश का कितना प्रतिशत है, तो देश का भी ये भी याद होना चाहिए 7.33% भारत का। यूपी है, भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और उसके हिसाब से चौथा है, ये चौथा। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट जो है बोल रहा है कि सेक्स यानी लिंग जो है अनुपात प्रति जो है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 2001 के जनगणना के अनुसार 900 कितना है 33 बोला जा रहा है। तो इसके अनुसार 898 है, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। याद रखिएगा 898 2001 की जनगणना के अनुसार बोल रहा था, उसके अनुसार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आ जाइए, उत्तर प्रदेश में जो है 17 राजस्व मंडल हैं, तो देखिए 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, तो ये भी आपका बात गलत हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत 2001 जनगणना के अनुसार
साक्षरता प्रतिशत अनुसार कुछ बताया होगा, 60.1 है। तो उसके अनुसार साक्षरता प्रतिशत दोस्तों जो है यहाँ पर आपका 56.3 था, तो ये भी बात गलत हो जाती है। यहाँ पर सभी बात गलत हो जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो है लगभग आप याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी बात गलत हो गया, लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका ये याद रखना है कि जो है कितना उसका वर्ग किमी है, मतलब क्षेत्रफल कितना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो 240,928 एक तो ये याद रखना है, और भारत का 7.33% भूमि है। दूसरी बात याद रखना है जनसंख्या कितना करोड़ है, तो 19.981 करोड़ है। प्रतिशत में बात करेगा, जनसंख्या है ये, जनसंख्या ये है, भूमि ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल ये करोड़ में है, और प्रतिशत में बात करेगा तो 16.51%। साक्षरता दर 2011 के अनुसार अगर पूछ दे, लिंगानुपात पहले लिख लेते हैं, उसमें लिंगानुपात था तो 912 प्रति 1000 पर है, 1000 पुरुषों पर महिला, ठीक है। और राजस्व मंडल की बात करेगा, मंडल की बात करें तो 18 है, 75 जिले हैं, ये सभी चीज़ें तो आप लोग जानते ही हैं। साक्षरता दर अगर बात करेगा तो याद रखिएगा, बहुत ही याद करना आसान है। पुरुष की बात करेगा तो 77 हो जाएगा, प्रदेश की बात करेगा तो 67 हो जाएगा, और महिला की बात करेगा तो 57 हो जाएगा। देखिए यूपी, टोटल पूरे यूपी की बात करेगा तो आपका 67.7 हो जाएगा, ठीक है। याद करना बहुत आसान है। महिला की बात करें 10 घटा देंगे, पुरुष की बात करें 10 जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका 77.3 जो हो जाएगा पुरुष की हो जाएगा, महिला का 57 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग याद होना चाहिए, बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया याद करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों का जो उत्तर प्रदेश के बारे में है विचार कीजिए। कथन देखिए बोला जा रहा है, पहला क्या बोला जा रहा है, उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश लिंगानुपात न्यूनतम है। तो ये बोला जा रहा है क्या लिंगानुपात इसका न्यूनतम है, तो बिल्कुल ये सही बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए कारण देखिए क्या बोला है, इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। तो ये उसकी व्याख्या थोड़ी कर रहा है। तो देखिए ए में क्या बोला जा रहा है, कथन और दोनों सही हैं, कारण व्याख्या व्याख्या नहीं कर रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। देखिए कथन और कारण दोनों सही है, परंतु इसकी व्याख्या नहीं करता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। दोनों बात सत्य हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखिए 11वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है, किसके अनुसार बोल रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से। तो अभी मैंने बताया था प्रयागराज सबसे ज़्यादा है जनसंख्या की दृष्टि से, कौन सा जिला बोला है, ठीक है। तो प्रयागराज याद रखिएगा। कुल जनसंख्या फिर से मैं आपको रिपीट करा दे रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों जो है प्रदेश की कुल जनसंख्या 19, अलग अलग भी डाटा दिख रहा है, तो लगभग 19 करोड़ 20 करोड़ ऐसे आपको दिख जाएगा। तो ये दोस्तों 19.28 करोड़ जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना है, 16.5% लगभग आबादी है। और जो है जन घनत्व की दृष्टि से राज्यों में दोस्तों जो है चौथा स्थान है। ये भी मैंने पहले बताया था कि जो है आपका जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। साथ ही न्यूनतम वाले जो जिले हैं वो है महोबा, चित्रकूट। सबसे नीचे वाले कौन से, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम। तो अभी मैंने इसी के बारे में डिस्कशन किया कि महोबा सबसे कम है, फिर उसके बाद चित्रकूट करेंगे, फिर उसके बाद हमीरपुर करेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों श्रावस्ती करेंगे, फिर उसके बाद जो है ललितपुर करेंगे। तो ये कुछ है, तो महोबा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे जो है दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है घना बसा जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा घन पूछा जा रहा है। तो ये आपका गाजियाबाद हो जाएगा, दिल्ली के निकट गाजियाबाद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा ये जिला है, और घनत्व जो है उस जो है
प्रति वर्ग किमी आपका 3971 प्रति वर्ग किमी है। याद रखिएगा 1 किलोमीटर में दोस्तों ये 3971 लगभग आप 40 जो दोस्तों याद रख सकते हैं कि 4000 के आसपास लोग हैं या 4000 कह सकते हैं, ठीक है, 4000 के आसपास। इसके बाद दोस्तों आ जाएगा वाराणसी। वाराणसी में भी काफ़ी घना है, 2395 याद रखेंगे। इसके बाद आ जाएगा लखनऊ, 1816 याद रखेंगे। उसके बाद आपका संत जो है रविदास नगर हो जाएगा, संत रविदास नगर हो जाएगा 55 आपका 15 और फिर उसके 55 लिखना है। कानपुर नगर हो जाएगा, कानपुर नगर में 1452 है। ये सब आपका स्थान है। तो दूसरा स्थान आपका बनारस का, ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर। जनसंख्या की दृष्टि से बड़े 5 नगर की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया कानपुर क्या है, नगर की बात हो रही है तो यहाँ पर आपका कानपुर सब ऑप्शन में कानपुर है। उसके बाद मैंने बताया था, उसके बाद जस्ट लखनऊ है, कानपुर के बाद जस्ट लखनऊ है, उसके बाद वाराणसी है, फिर आगरा है, मेरठ है। तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सी वाला। इसके बाद प्रयागराज है, याद रखिएगा, प्रयाग इसी के मेरठ के बाद है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। गत जो है 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई। कब यहाँ पर वृद्धि दर पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ पर 81 से 91 का जो दशक था इसमें दोस्तों जो है जनसंख्या अधिकतम यहाँ पर वृद्धि दर हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। वृद्धि दर लिख लीजिए 16.38 दोस्तों इसमें रहा है। और उसके बाद प्रतिशत में वृद्धि की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर दोस्तों जो है आपका 61 से 71 में जो हुआ है वो आपका 19.54% वृद्धि रहा है। उसके बाद दोस्तों 71 से लेकर 81 में आपका 25.39 और यहाँ पर 81 से 91 में आपका 25.61 रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा यही है। और अगर बात करेंगे 91 से, ऑप्शंस अगर दिया होता तो 91 से जो 2001 वाला था इसमें 25.85 है। तो अगर ऑप्शंस में अगर ये भी रहता तो इसे भी आप कर सकते क्योंकि ये सबसे ऊपर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 2001 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक। तो जनसंख्या घनत्व 2001 के अनुसार अगर बात करेगा तो बनारस करेंगे, वाराणसी ऑप्शंस में से आपका क्या हो जाएगा जनसंख्या घनत्व का हिसाब से वाराणसी। अभी अगर बात करेंगे गाजियाबाद वाराणसी तो गाजियाबाद ऑप्शन में था ही नहीं। उसके बाद लखनऊ, संत रविदास नगर, कानपुर नगर। सबसे कम घनत्व कहाँ है, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। और सबसे कम जनसंख्या महोबा की है, चित्रकूट उसके बाद आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर। 2011 का भी मैंने आपको याद करवाया कि टोटल जब बात करेगा साक्षरता दर तो आप याद रखेंगे यूपी का 67.7 है तो 67 हो जाएगा। पुरुष की बात करेगा तो 10 ठो ज़्यादा हो जाएगा और महिला की बात करेगा तो 10 ठो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है, याद करना बहुत आसान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 57.2। ये महिला, ये पुरुष और पूरा यूपी का ये याद रखिएगा। ये ट्रिक मैंने बता दिया, इससे याद करना बहुत आसान है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर दशकीय वृद्धि 2001 से 11 के बीच कितनी थी। याद रखिएगा ये पूछा जा रहा है। अब मैंने बताया कि दोस्तों जो आपका 51 से मतलब 1951 से 61 था वो 16.38 था। उसके बाद 61 से 71 जो था वो 19.54 था। फिर 71 से 81 जो था 25.39 था। फिर 81 से 91 जो था वो आपका 25.6 था। और फिर उसके बाद याद रखिएगा 91 से 2001 जो था वो 25.85 था। फिर उसके बाद 2001 से दोस्तों जो 11 है उसके बारे में बात हो रही है। तो 2001 से 11 जो जनसंख्या का वृद्धि दर रहा
वो आपका सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे तो इसके बीच जो रहा वो 11.34 अधिक रहा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन ऑप्शंस में से कोई नहीं। यानी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका डी जो ऑप्शंस हैं वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। तो साक्षरता दर सब में सबसे कम पूछा जा रहा है इसमें से। तो साक्षरता दर इसमें सबसे कम दोस्तों जो श्रावस्ती का है, कहाँ का है, श्रावस्ती का है। ठीक है, साक्षरता दर सबसे कम श्रावस्ती, याद रखिएगा। श्रावस्ती जहाँ साक्षरता दर 2011 के अनुसार दोस्तों जो है 46 मतलब 47 के आसपास 46 पॉइंट जो दोस्तों 74 रहा। जब और सर्वाधिक जो है वो जीबी नगर का सबसे ज़्यादा अगर आ जाएगा तो गौतम बुद्ध नगर का रहा कितना रहा 80, लगभग 81 के आसपास, 80.12। ठीक है, और श्रावस्ती के बाद न्यूनतम साक्षरता दर रहा आपका, श्रावस्ती के बाद जो रहा दूसरे नंबर पे बहराइच रहा, बहराइच। फिर उसके बाद रहा बलरामपुर, फिर रहा बदायूं, और फिर आपका रहा रामपुर। तो याद रखिएगा 5 तो ऐसे याद रहना ही चाहिए, या ऑप्शंस में आए तो आपको याद आ जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में, तो जनसंख्या के अनुसार लगाना है आपको जिलों को। तो मैंने बताया था सबसे ज़्यादा जो है आपका कितना सबसे ज़्यादा किसका है, कानपुर नगर का। तो यहाँ पर ऑप्शंस में से कानपुर नगर सबसे नंबर 1 पर आ जाएगा, यानी 45, 81, 268। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका आगरा का आ जाएगा, क्योंकि लखनऊ दिया नहीं है। तो यहाँ पर आपका 44, 18, 797 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका वाराणसी का आ जाएगा 36, फिर 76, 881। फिर उसके बाद इलाहाबाद का आ जाएगा यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर दोस्तों जो है ऑप्शंस में आपको क्या करना है, अवरोही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा 54,361। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर में कौन है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज। तो सबसे बड़ा हो जाएगा कौन सा, 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे, फिर उसके बाद कानपुर हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद आगरा हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर वाराणसी यहाँ पर 3 नंबर पे हो जाएगा। तो 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 जिस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए में ही है 4, 1, 2, 3। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात। अभी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया, 912 लिंगानुपात कितना है, 912 याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, यूपीपीएससी आपका एसीएफ प्री के एग्जाम में पूछा गया था। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 912 था। और अगर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण की बात करेगा 912 इसे याद रखेंगे, ग्रामीण की अगर बात करेगा तो 918, और शहरी में आपका 800 जो है 94। ठीक है, और संपूर्ण भारत की अगर लिंगानुपात की बात होगी तो 943 दोस्तों जो है रहा, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 2001 में लिंगानुपात कितना था, 898 था। इससे बढ़कर के आपका 912 हो गया, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे 2022 जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित में से 4 जो जिलों का सही अवरोही क्रम। तो यहाँ पर सर्वाधिक बोला जा रहा है औसत साक्षरता वाले। तो सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर, अभी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया कि गौतम बुद्ध नगर सबसे ऊपर है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये सब आपके ऊपर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें से 4 लाइन्स लगाया गया, उसमें से आपको चुनना है। तो गौतम बुद्ध नगर फर्स्ट पे होगा, ये तो गाजियाबाद वाले को पहले काट दीजिए, यानी कि जो जीबी नगर है वो सबसे ऊपर है। तो इन दोनों में सही है। फिर उसके बाद कानपुर है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसका देखिए औरैया दिया हुआ है, इटावा दिया हुआ है। तो आपका यहाँ पर दोस्तों जो है इटावा वाला राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है,
देखिए पॉइंट्स में अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर का मैंने क्या बताया था आपका 81 के आसपास बताया था, तो 80.12 है। कानपुर का आपका 80 के आसपास यानी 79.7 है। औरैया का दोस्तों जो है, औरैया कितना है आपका 78 है, 78.9, यानी कि दोस्तों इटावा का आपका यहाँ पर आपका है 78.4। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, याद रखिएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है। तो 2011 जनगणना के अनुसार मैंने बताया था 912, और इससे पहले आपका 898 था, ये भी याद रखिएगा। ये वाला जो है ये 2001 के जनगणना के अनुसार है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में निम्न 4 जनपदों को 2011 की जनगणना। देखिए जो भी 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, यूपीपीएससी प्री के 2008 में पूछा गया, ये सभी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हल्का सा बस उस पर ध्यान देंगे, ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगर 2001 वाला बोल रहा है तो बस हल्का सा आप यही याद रखेंगे कि 898 था, फिर उसके बाद 912 हो गया। अब डाटा जो है करंट का ज़्यादा देखेंगे, बस एक बार क्वेश्चन दिमाग के यहाँ से घूम जाए बस। तो यहाँ पर करना क्या है आपको, 4 जनपदों की जनगणना के अनुसार आपको समझ लीजिए कि अवरोही क्रम में, तो यानी आपको लगातार 2011 का जनगणना के अनुसार एक एक चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जनसंख्या के अनुसार बोल रहा है। किसके अनुसार, जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में लगाना है और कूट को चुनना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी वो आपकी यहाँ पर खीरी की हो जाएगी। खीरी का क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद दोस्तों बलरामपुर का हो जाएगा 2, उसके बाद दोस्तों आपका जो है बहराइच का हो जाएगा 3, और इसके बाद श्रावस्ती यानी सबसे कम वाला ये हो जाएगा। यानी अगर हिसाब से लगाएंगे तो आपका 4, फिर उसके बाद आपका 2, फिर 4, 2, फिर उसके बाद दोस्तों 3 और 1। तो यहाँ पर ऐसे लगाएंगे 4, 2, 3, 1, जिस ऑप्शन में होगा वहाँ पर आपको टिक कर देना है। तो बी यहाँ पर ऑप्शन नहीं, 4, 2 था ना, 4, 2, 3, 1, यानी यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर जनजातियों के बारे में बोलेगा कि जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो याद रखिएगा सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनजाति हैं, उसके बाद बलिया में है, फिर उसके बाद देवरिया में है, फिर उसके बाद कुशीनगर में, फिर ललितपुर में है। तो ये भी पॉइंट एक दिमाग में घुमा लीजिए, 2011 के अनुसार मैंने बताया है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिले, फिर वही आ गया। तो जीबी नगर पहले खोजिए। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपको, अवरोही क्रम में लगाना है, और इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था आरोही क्रम में लगाने के लिए अवरोही क्रम में। यानी दोस्तों आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किसका है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है सबसे ऊपर जो है आपका गौतम बुद्ध नगर होना चाहिए, तो इसमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हम नहीं देंगे। बोर्ड ने भी शायद आंसर इसका नहीं दिया था। पॉइंट्स कुछ लिख लीजिए। इसका मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा है, यानी 81 के आसपास मैंने कहा था, 80.12। फिर उसके बाद आप याद रखें दूसरे नंबर पर कानपुर नगर है, कानपुर नगर है लगभग 80 के आसपास कानपुर नगर है, यानी 79.7%। फिर उसके बाद दोस्तों आपका औरैया हो जाएगा 78.95, और फिर उसके बाद इटावा हो जाएगा। और इटावा और गाजियाबाद में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको होता है, तो याद रखिएगा इटावा जो है, गाजियाबाद और इटावा में जो गाजियाबाद है वो 78.01 है, जबकि इटावा है 78.41, ठीक है। तो इटावा जो है गाजियाबाद से ऊपर है, ये पॉइंट में याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा और गाजियाबाद को पहले कर देगा तो जितने गाजियाबाद वाले पहले काट दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि गाजियाबाद पीछे हो सकता है, वो भी इटावा से भी पीछे जाएगा, याद रखिएगा। औरैया से, कानपुर नगर से, गौतम बुद्ध नगर, ये तो फर्स्ट पे ही है, इटावा से भी पीछे जाएगा, इटावा ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। तो साक्षरता प्रतिशत या जो लिटरेसी परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा किसका है, तो मैंने आपको बताया था कि जो है इन ऑप्शंस में से जीबी नगर सबसे ऊपर है, लेकिन जीबी नगर दिया नहीं है, तो उसके बाद वाला देखेंगे। कानपुर नगर है, वो भी नहीं है, कानपुर नगर नहीं है। फिर उसके बाद देखेंगे तीसरे नंबर कौन है, औरैया है, तो औरैया यहाँ पर लगाएंगे। मैंने बताया था कि दोस्तों जो है और गाजियाबाद इटावा के बाद है, ये 78.41 है, ये इसका साक्षरता दर इसका है 78.01 है।
औरैया का मैंने बताया था कि लगभग दोस्तों जो है 79 के आसपास है, यानी 78.95 है। ठीक है, तो ये सब आपको लगभग लगभग याद होना चाहिए। और 80.12 किसका है, जीबी नगर का है, कानपुर का है 79.71 या 7 लगभग। ठीक है, ये कानपुर नगर का है, ये जीबी नगर का है। तो ये बार बार जब दिमाग में से जाएगा तो आप तुरंत याद करके बता देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता। आप देखिए जीबी नगर को पहले खोजा करिए, तो जीबी नगर पहले दिखेगा, फिर उसके बाद दोस्तों नहीं दिखा तो कानपुर नगर खोजेंगे, उसके बाद नहीं दिखा तो औरैया खोजेंगे, फिर इटावा खोजेंगे, फिर गाजियाबाद खोजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये है पहले स्थान पे जो 80, फिर से लिख रहा हूँ 80.12, फिर उसके बाद दोस्तों कानपुर नगर है जो कि आपका 79.7 है। औरैया कितना है आपका 78.95 है। और इसी से रिलेट करके इटावा याद रखिएगा, इटावा कितना है 78.41। और इसी से कोरिलेट करके गाजियाबाद याद रखेंगे क्या 78.01। ठीक है, तो ये सब लगभग लगभग आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 2011 की जनगणना में साक्षरता दर सर्वाधिक। फिर क्वेश्चन वही पूछा, तो इसमें से मैंने बोला था कि पहले क्या खोजेंगे, पहले खोजेंगे जीबी नगर, फिर उसके बाद दूसरे खोजेंगे कानपुर नगर, फिर खोजेंगे औरैया, फिर खोजेंगे इटावा। इनमें से कोई नहीं मिला तो आपको गाजियाबाद मिलेगा नेक्स्ट 78.01%। तो अब गाजियाबाद आप टिक कर सकते हैं, तो सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इतना अगर आपको लाइन से याद है तो कोई ना कोई ऑप्शन में जरूर आपको मिलेगा। ये सभी 2011 के अनुसार मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोई इसमें से कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है जनगणना 2001, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2006 का क्वेश्चन है। जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता प्रतिशत आपका ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये सही बात है उसके अनुसार, तो उसका हटा दीजिए। अभी दोस्तों 67 याद रखेंगे, 77 जो है पुरुष का हो जाएगा और महिला क्या जो 57 हो जाएगा। तो ऐसे कोरिलेट करके पूरा याद रखिए, तो ये सही है, कोई बात नहीं, इसके हम कोई मतलब नहीं है। ये दोस्तों आबादी घनत्व के अनुसार दोस्तों यहाँ पर इतने वर्ग की भी है, तो ये भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये भी बात आपकी सही है। सर्वाधिक आपका आबादी वाला शहर कानपुर, तो दोस्तों ये वाली बात आपकी गलत है। उस समय के अनुसार दोस्तों जो है कानपुर सही उत्तर नहीं था। ठीक है, जनसंख्या वाला आपका दोस्तों 2011 के अनुसार प्रयागराज था। उसके बाद दोस्तों सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित वाला, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1, 2, 4 हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार आप याद रखेंगे। ठीक है, याद रखिए कुछ 2011 के अनुसार चीज़ें सुन लीजिए। 2011 के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों 67.7 किसका है, ये आपका यूपी का साक्षरता दर है। और इससे 10 अधिक कर देंगे तो पुरुष का हो जाएगा, और 10 कम कर देंगे तो महिला का हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, 0.3, 0.2 ऐसे करके याद रख लेंगे। और कुछ सुन लीजिए इससे रिलेटेड। और जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 है। 829 से कुछ याद आ रहा है, 2001 में क्या था जनगणना के अनुसार 898 दोस्तों क्या था, लिंगानुपात था, जो बढ़ के 912 हो गया 2011 के अनुसार। ये महिलाओं की संख्या है 1000 पे। ठीक है, अच्छा कुछ और चीज़ें याद रखिए। एक तो आपको याद रखना है 240, 928, ये क्या है, ये दोस्तों जो वर्ग किमी है यूपी का जो है क्षेत्रफल। उसके बाद दोस्तों जो है सीतापुर और इलाहाबाद प्रयागराज की बात हुई है, तो इनका सर्वाधिक आबादी वाला जनपद जो है प्रयागराज है 59, फिर आपके बाद 54 यानी 59, 54, फिर उसके बाद 39, 1 याद रखिएगा ये जनसंख्या। ये डाटा कई बार आ जाता है एग्जाम में। और सर्वाधिक एससी के लोग सबसे ज़्यादा जो है एससी के लोग सीतापुर में रहते हैं, तो 14 जो है 46 और 427 जो है ये एससी की जनसंख्या है कहाँ पर, सीतापुर में। तो ये सब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे 1900 आपका 91 से 1 का पूछ लिया गया, बहुत पीछे का क्वेश्चन है। 2005 का ये क्वेश्चन है, दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर, तो उस समय के साक्षरता दर दोस्तों 16.7, तो उस समय के अनुसार छोड़िए, आप याद रखेंगे 2001 से 11 के दशक में साक्षरता प्रति व्यक्ति में 11 पॉइंट जो है
3-4 की वृद्धि हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का 2011 के अनुसार पूछ रहा है कि दोस्तों यहाँ पर 1 से 11 तक की वृद्धि कितनी हुई है। तो ये आपकी वृद्धि हुई है, पूछा जा रहा है कितनी वृद्धि हुई, तो आपका 11.34 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस में कुछ ऐसा नहीं देख पा रहे हैं, तो लगभग ऑप्शन आप ए लगा सकते हैं, ये आपकी वृद्धि हुई है। 2011 के जनगणना के अनुसार आपको बताना है, आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर, तो सबसे कम महिला मतलब साक्षरता दर कौन से जिले में हुआ है, तो याद रखिएगा रामपुर, तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कितना है, तो देखिए सबसे कम अगर बात करेंगे तो श्रावस्ती रहेगा, बलरामपुर, बहराइच और बदायूं, उसके बाद दोस्तों जो है रामपुर है। तो इसमें से रामपुर ही ऑप्शन में दिया है और कुछ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आप रामपुर लगाएंगे। ठीक है, रामपुर कितना है 44.44, यानी 44 याद करना बहुत आसान है। और सबसे कम आपका जो है श्रावस्ती में है 34.8, उसके बाद बलरामपुर में है 38.43, फिर बहराइच में है 39.2, फिर उसके बाद बदायूं में है 40.1%। तो ये सब दोस्तों जो है ऑप्शंस के अनुसार आप इसमें चुनेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई, सबसे कम साक्षरता, तो मैंने अभी बात किया श्रावस्ती, फिर उसके बाद दोस्तों आपका बलरामपुर, फिर बहराइच, फिर बदायूं, फिर रामपुर, ऐसे करके तो जो ऑप्शंस में है श्रावस्ती सबसे नीचे दिया हुआ है। श्रावस्ती में दोस्तों याद रखेंगे जो महिला का तो मैंने बताया, आप टोटल जान लीजिए कितना था 46.74 था। फिर उसके बाद बहराइच में याद कर लीजिए आपका 49.4 था। बलरामपुर में दोस्तों उससे ज़्यादा था, बहराइच से थोड़ा सा ज़्यादा था, यानी 49.51 बलरामपुर में। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट्स याद रखेंगे। महिला में जब बात करेगा तो बलरामपुर पहले आ जाएगा, और पुरुष में या टोटल में जब बात करेगा तो बहराइच पहले आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जनगणना 2001 के अनुसार, ये भी पुराना क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात, तो उसके अनुसार आजमगढ़ में था। ठीक है, याद रखिएगा। और 2011 के अनुसार अगर पूछ ले सर्वाधिक लिंगानुपात तो जौनपुर याद रखिएगा, 2011 का आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पर कौन सा उत्तर प्रदेश सन 2001 की जनगणना के अनुसार सही नहीं है, यानी गलत वाला बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे ऑप्शन नंबर ए में बोला जा रहा है यह भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला सही बात है। इसकी जनसंख्या घनत्व तो दोस्तों तो उस समय के बाद अनुसार ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगर बात करेंगे अभी दोस्तों उस समय के अनुसार दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है लिंगानुपात, तो मैंने बताया था लिंगानुपात 898 था, ये तो आपको याद ही है, तो इससे आपका 912 हो गया है, तो यही बात आपकी गलत है। और यहाँ पर कुल जनसंख्या यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ये भी बात आपकी सही है, तो सब बात यहाँ पर सही है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लिंगानुपात 912 हो चुका है 2011 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत वाला बताना है। कौन सा कथन इसमें से असत्य है, गलत है वर्ष 2013 के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको RO 14 में। तो यहाँ पर देखेंगे बोला जा रहा है पहले नंबर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश में जन्म दर जो है आपका 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से कम थी, तो ये बात दोस्तों जो है गलत है, यही आपका गलत वाला चुनना था, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश जन्म दर 1000 पर पैदा होने वाले जो बच्चों की संख्या को इंगित करता है, 2011 के अनुसार जन्म दर दोस्तों कितना था 27 है, जबकि पूरे भारत का 21 था, तो यहाँ पर ये ज़्यादा था, यही बात गलत है। बाकी आपका अधिक थी, तो ये बिल्कुल बात सही है, तो 27 था, भारत का 21 था, तो इससे ज़्यादा है ना ये। फिर आपका उत्तर प्रदेश में 25 से अधिक थी, तो ये भी बात सही है, 27 था। उत्तर प्रदेश में 30 से कम थी, ये भी बात सही है, 27 था, यानी सब बात सही है। ऑप्शन में ये वाला गलत है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है। सांद्रण कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो ये आपका कानपुर जनपद में पाया जाता है सांद्रण। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, सांद्रण वाला जो नगर है वो आपका 1366 2001 के अनुसार, तो ये पुराना क्वेश्चन है, ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर
उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात विभेद सर्वाधिक रूप से घटा, कब घटा पूछा जा रहा है, घटा हुआ तो 61 से 71 के बीच में दोस्तों घटा। यानी अगर बात करेंगे लिंगानुपात, यहाँ पर पूछा जा रहा है लिंगानुपात विभेद जो है सर्वाधिक रूप से सबसे ज़्यादा घटा किसमें, तो अगर देखेंगे 51 में कितना था, 51 में था 910, ठीक है। उसके बाद 61 में जो हो गया, 61 में जो हो गया दोस्तों वो आपका 909 हो गया। उसके बाद अगर देखेंगे 71 में जो हो गया वो आपका 800 दोस्तों, यहाँ पर आपका 79 हो गया, यानी कि 89 हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी घट गया है। तो याद रखिएगा इसी के समय में सबसे ज़्यादा घटा, यानी 61 से लेकर के क्या करेंगे 71 के बीच में दोस्तों ये घट गया, यानी 30 देखेंगे लगभग कम हो गया है, ठीक है। और में देखेंगे 71 से 81 में तो आपका 885 हो गया है, जो 81 में आपका 71 से 81 के बीच में जो हुआ है वो 885 हुआ, तो बहुत थोड़ा हुआ है। उसके बाद दोस्तों 91 में देखेंगे तो आपका जो है 800, फिर आपका 79 के आसपास हो गया है। फिर उसके बाद 2001 में देखेंगे तो 899 हो गया, तो बढ़ा है ये, तो इधर घट रहा है। सबसे ज़्यादा आपका 61 से 71 के बीच में घटा है, जो कि 30 घट गया था। तो यही विभेद सर्वाधिक रूप से घटा पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लिंगानुपात बार बार मैं बोल रहा हूँ, याद रखिएगा आपका 912 है 2011 के अनुसार यूपी का, और 2001 के मुकाबले 14 बढ़ा है, मगर राष्ट्रीय औसत 943 से कम है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी, उच्चतम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने बताया अभी 91 से आपका 2001 में दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा था। जैसे ऑप्शंस में अगर आप देखें तो इसमें आपसे 25.85 बढ़ गया था, और इसमें दोस्तों आपको बढ़ा था 25.61, और अगर बात करें 71 से 81 में तो आपको 25.4। तो ये सब 25 दशमलव ही चला है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका 91 से 2001 में बढ़ा है। फिर उसके बाद 61 से 71 में जो है आपका 19.7 है। फिर उससे पहले अगर जाएंगे 51 से 61 में तो 16.78 हो जाएगा। तो इस अनुसार से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे दोस्तों 2011 में जो है दशकीय वृद्धि जनसंख्या दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पर 20 दशमलव, मतलब सबसे ज़्यादा यही है। इस समय जो रहा वो आपका 20.22% आपका रहा है, ये भी याद रखेंगे, मतलब घट गया है, 25 से 20.22 हो गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या उच्चतम वृद्धि दर रही। तो अभी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया, तो 91 से 2001 के दौरान, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी दोस्तों दशकीय वृद्धि याद रखिएगा आपका कितना है, जो है 20.22 हो जाएगा, ठीक है, 2001 से 2011 के बीच। और याद रखिएगा जो है नगरीय जनसंख्या के बारे में पूछ दे कि जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या कितना है, तो ये भी याद रखेंगे 444 आपको बना देना है। फिर उसके बाद 95 बना देना है, 063, यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर 4 करोड़ आपके 44,95,063 याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी का कुल आबादी का लगभग कितना है। तो कुल आबादी का महिला कितना है, तो आप याद रखिएगा 48% दोस्तों महिलाएं हैं, ठीक है। कुल आबादी के लगभग में बात करेंगे तो महिला आबादी है 47.71, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या प्रतिशत, माने कितने ग्रामीण जनसंख्या वाले लोग हैं कुल जनसंख्या में, तो याद रखिएगा 77.7, ठीक है। तो ग्रामीण से ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं ग्राम जनसंख्या से कि ये 7 जो है ना कि इसके फरसे की तरह दिखता है, 7 देखिए फरसे की तरह दिखता है, या कहिए हल की तरह दिखता है, तो इससे कोरिलेट करके आप याद कर लीजिएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आप कुल जनसंख्या जानते हैं, लगभग निकाल भी लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों या क्षेत्रों में कृषि विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, कूट करना है। चलिए छोड़िए, जल्दीबाजी में जल्दी में कुछ चीज़ें छोड़ देता हूँ या फंबल कर जाता हूँ, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करना होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर करना क्या, विकास योजनाएं हैं
और यहाँ पर आपके जो जगह है मतलब जिला है, क्षेत्र है, उससे रिलेट करना है आपको। तो जैविक खेती को विकास करने का जो है ये था आपका हमीरपुर का, तो बिल्कुल ठीक मिला हुआ है। अगर बात करें किसान बाजार स्थापना है दोस्तों, ये आपका बहराइच का है, यानी ये आपका 4 हो जाएगा। तिल प्रसंस्करण संयंत्र दोस्तों बुंदेलखंड का है, तिलहन के लिए जानते हैं, दलहन के लिए जानते ही हैं। और उसके बाद बात करेंगे भूमि सेना योजना यानी बिजनौर, तो ये आपका कोरिलेट करके आप ऑप्शंस में टिक कर सकते हैं। देखिए फिर से, जैविक खेती हमीरपुर, किसान बाजार आपका स्थापना ये आपका बहराइच हो जाएगा, तिल वाला बुंदेलखंड हो जाएगा और भूमि सेना वाला बिजनौर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी कितना परसेंट दोस्तों, ये अभी मैंने इसके बारे में बताया था कि कुल आबादी का कितना परसेंट दोस्तों जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया 2013 में यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो ये आपका जो है 16.4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 16.5 के लगभग मैंने बताया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 16.4, जिसमें अगर पुरुषों की जनसंख्या बात करेंगे और महिलाओं की जनसंख्या बात करेंगे, तो अगर मेल की बात करेंगे फीमेल की, तो मेल की याद रखिएगा 52.41 है। फीमेल की बात करेंगे तो 47.59 है, यानी इसी को लगभग 48 कहते हैं, इसी को लगभग दोस्तों जो है 48 कहते हैं, इसी को लगभग दोस्तों जो है 53 के आसपास कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितना, अभी मैंने बताया 67, कितना है 67, 2011 के अनुसार पूछ रहा है 67। इसमें पुरुष के लिए क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे 77 हो जाएगा, महिला का क्या करेंगे 10 घटा देंगे 57 हो जाएगा। तो ऐसे मैंने कोरिलेट करके याद कराया था सर। 9.2 यहाँ पर लगभग में, वैसे एक 8 है तो 2 लगभग में याद रखेंगे और इसको 77.3 याद रखेंगे। तो इसमें 2 कर देंगे, इसमें 3 कर, महिला कम है तो 2 कर देंगे, पुरुष ज़्यादा है तो 3 कर देंगे, तो ऐसे याद कर सकते हैं। वैसे महिला का अब पुरुष का और है 2 8 है, तो इसको लगभग 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो याद करना बहुत आसान है, इससे अच्छा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। तो सबसे कम जो है आपका मैंने बताया था महोबा है, तो महोबा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो सबसे कम से ही पहले पकड़ लीजिए, महोबा हो जाएगा। तो कहीं और महोबा दिख ही नहीं रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर डी लगा देंगे। और सर्वाधिक जो है सबसे ज़्यादा इलाहाबाद प्रयागराज हो जाएगा, तो ये 2011 के अनुसार है। मैंने कई बार प्रयागराज का जनसंख्या बताया 59-54, पहले 60 के आसपास लगभग में चले जाइए, 59-54 फिर 391। ठीक है, और महोबा का याद रखिएगा 8 और फिर उसके बाद देखिए 59 था, ये 8 है, फिर 75, फिर उसके बाद 900 आपका 58। ठीक है, तो आप ऐसे याद करेंगे, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो यहाँ पर 8 लाख, यहाँ पर 59 लाख, यानी 60 लाख के आसपास है। ये आपका लगभग 9 लाख के आसपास, तो पास में मिला लीजिएगा। वैसे एक्यूरेट डाटा आपको याद होना चाहिए, लगभग भी पकड़ लेंगे ना तो सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद, मैंने बताया था क्या सर्वाधिक जीबी नगर, लेकिन पहले जीबी नगर दिखा नहीं, फिर क्या लगाएंगे कानपुर नगर लगाएंगे। पहले गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर खोजेंगे, फिर औरैया खोजेंगे, इटावा खोजेंगे, फिर गाजियाबाद खोजेंगे। याद होना चाहिए एक तो ये एकदम, क्योंकि कभी कभी लगाने के लिए बहुत बार दे चुका है। जीबी नगर को 80.12, फिर उसके बाद कानपुर नगर दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा 79.71। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा औरैया हो जाएगा 78.95। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा इटावा हो जाएगा, इटावा कितना है ये 78.41 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका गाजियाबाद होगा, गाजियाबाद 78.01 हो जाएगा। तो ये लगभग याद होना चाहिए, नहीं तो आएगा जरूर एग्जाम में, इसलिए बार बार लिख रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा। अब यहाँ पर सोचना है प्रयागराज, तो ये लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो ए इसका राइट आंसर। मैंने क्या बताया 59 पहले लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद जनसंख्या के हिसाब से फिर क्या लिखेंगे 54 लिखेंगे, 59-54-391। तो 59-54 भी अगर याद रखेंगे ना 59,54,000, फिर उसके बाद तो पकड़ लेंगे आप, ऑप्शंस में कहीं ना कहीं दिया होगा अगर ऐसा कुछ गड़बड़ भी होगा तो। और जनसंख्या लगभग 19.28 करोड़ में लगभग में दिया है, 16.5% जो है भारत का। ठीक है,
सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो ज़िले हैं वो आपके इलाहाबाद है, मतलब प्रयागराज है, मुरादाबाद है, गाजियाबाद है, आजमगढ़ है, लखनऊ है। न्यूनतम में याद रखेंगे महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है, बस्ती है, ललितपुर है। नेक्स्ट देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत 2011 का पूछ रहा है, तो मैंने बताया था क्या 20-22, लेकिन 20-22 कहीं दिया हुआ है? 20-22 के आसपास समथिंग ही होगा, कुछ और भी आगे होगा, यानी 20-22 मैंने बोला था, तो 20-23 दिया है, इसी को लगाइए। 20-21 नहीं लगाएंगे क्योंकि ये समथिंग में ऊपर और भी पॉइंट में चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, बी। 912 याद रखिएगा। लिंगानुपात साक्षरता दर 67.72, 77 हो जाएगा, 77.3 हो जाएगा पुरुष और 57.2 हो जाएगी महिला। नेक्स्ट देखिए जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है भैया, चौथा, यानी कि यहाँ पर चतुर्थ जिस ऑप्शन में होगा यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। प्रथम पर जानते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? प्रथम पर कौन है? प्रथम पर सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे राजस्थान। फिर कौन है? महाराष्ट्र। फिर कौन सा है? लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर उसके बाद कौन है? यूपी, ठीक है। फिर उसके बाद कौन है? फिर आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, सबका मैंने हल्का हल्का लिख दिया आप लोग समझने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे जनगणना 2011 के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात पूछा जा रहा है। लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में 2011 के अनुसार, कई बार मैं बता चुका हूँ, ये 898 वाला कब का है बताइएगा, अभी मैंने कई बार इसके बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा किसके अनुसार पूछा जा रहा है? ये 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाएगा आपसे। सबसे ज़्यादा मैंने डिस्कशन करके आपको बताया था कि लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किस में है? जौनपुर में बताया था, जौनपुर में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा। लिख लीजिएगा 10-24, गोरखपुर में है 950 और देवरिया में है 10-17 और आजमगढ़ में है 10-19। तो ये सब भी आपको लगभग याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है कितनी है? अब आ जाइए 19 वाला पकड़िए, वही राइट आंसर आपका हो जाएगा, लेकिन ये है नहीं एक्यूरेट। जनसंख्या कितनी है? 1998। फिर उसके बाद लगभग दिया हो तो आप लगा सकते हैं, अब कहीं ऑप्शन में नहीं दिखा तो क्या करेंगे? 1998 12 341 ये आपका सही है, लेकिन कहीं ऑप्शंस में 19 दशमलव कुछ लिखा है, ऐसे लिखा है, तो आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दिखेगा नहीं तो जो ऑप्शन पास होगा उसी को तो लगाएंगे, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति, मैंने बताया था सोनभद्र में है। सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ है? सोनभद्र में है, ठीक है। सोनभद्र है, फिर बलिया, देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर, तो सोनभद्र लगा देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? 11 के अनुसार, तो देखिए ऑप्शंस के अनुसार आप लगाएंगे तो ऑप्शन सबसे पास कौन सा है? 200 मिलियन। मिलियन मतलब क्या होता है? ये कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। मिलियन मतलब होता है 10 लाख। तो अगर यहाँ पर 20 करोड़ बना दिया जाए, काई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, एक सेकंड, काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अब मिलियन बनाना है तो मिलियन मैंने 10 लाख काटेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यहाँ से काट देंगे, ये हो जाए आपका 200, ठीक है। तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट बात करेंगे, ऑप्शन से भी ऐसे पता चल जा रहा है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने लगभग आपको बता दिया इसका मतलब क्या होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक? अभी मैंने बताया क्या करेंगे आप? 59, 54, 300 कुछ कर देंगे, क्या आ जाएगा? 391 अगर याद है तो, नहीं है तो आप इतना भी पहुंच जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम कौन सा है? महोबा, ठीक है, चित्रकूट, एक सेकेंड, हाँ, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? जो भी और है, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर उधर के जो हैं वो कम है। उसके बाद देखेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रतिशत वाला क्या कितनी
प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है? तो मैंने क्या बताया था, क्या है आपका, हल लगाते हैं ग्रामीण में, तो हल मतलब 777, यहाँ पर देखिए डी 73 भी याद रखिएगा लास्ट में, हो सकता है कभी कभी 7771 करके खेले, लेकिन इतना नज़दीक नहीं खेलेगा, तो एग्जाम में आपका डी ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक दी गई। अच्छा, इसकी आबादी आपका घनत्व पूछा जा रहा है प्रति वर्ग की, कितना घनत्व है, तो इसके बारे में मैंने अभी डिस्कशन करके बताया था कि कितना इसका घनत्व है। इसका घनत्व है 829, और इसी से मैंने कोरिलेट करके बताया था कि 829 क्या याद आ रहा है, 898 याद आ रहा है। ये किसका है, 2001 की जनगणना के अनुसार दोस्तों जो है क्या है, महिला पुरुष का दोस्तों लिंगानुपात है। अब बढ़ के कितना होगा, 912 हो गया है, 829 याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे भारत में सर्वाधिक घनत्व वाले जो राज्य हैं वो सबसे ज़्यादा बिहार है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर केरल है, उसके बाद चौथा स्थान, यहाँ भी चौथा ही स्थान है, यूपी है। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश के राज्यों में किस जनसंख्या के मामले में, कुछ नहीं सोचना है, क्या है, चौथा स्थान है। यूपी जनसंख्या के मामले में पहला स्थान है भैया, जनसंख्या के स्थान में क्या है, जनसंख्या ना, हाँ, अगर जनसंख्या पूछ दे तो पहले स्थान पर है, और अगर यहीं पर पूछ दे क्या एरिया के हिसाब से, तो एरिया के हिसाब से आपका हो जाएगा चौथे स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का साक्षरता दर पूछा जा रहा है, तो लखनऊ का साक्षरता दर जो है 2011 के अनुसार 77.29 दोस्तों जो है, जबकि अगर बात करेंगे एक के अनुसार 2001 के अनुसार तो यहाँ पर आपका जो है 68.7 थी। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अनुसार से अगर सबसे नज़दीक का ऑप्शन है वो 71 नहीं 84 लगा सकते हैं, सब इस दोनों कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं लगाएंगे, लेकिन आप याद रखिएगा 77 है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की दोस्तों घनत्व, तो अभी मैंने बताया 800 कितना है, 829, तो 829 जिसमें है नहीं है तो 828 है, तो इसको लगा सकते हैं, सी है ये। ठीक है, 829 नहीं है तो 28 लगाएंगे, लेकिन होगा 829 ही, सबसे निकटतम सी लगाएंगे। नेक्स्ट और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 का जो रिपोर्ट है इसके अनुसार उत्तर प्रदेश का बाल लिंगा अनुपात, तो वही बाल लिंगा या कुछ भी बोले, यहाँ पर आपका बाल लिंगा, अच्छा एक सेकंड, बाल लिंगा बोला है, देखिए अगर पूरा जनसंख्या के अनुसार बोलेगा लिंगा अनुपात तो 912 हो जाएगा, और बाल लिंगा तो ये 10 और घटा देंगे यानी 902 हो जाएगा। ठीक है, बाल लिंगा याद रखिएगा 902 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत आसान है याद करना, 912 है लिंगानुपात, और बाल लिंगा जोड़ देगा तो छोटा कर देंगे ना, 10 साल छोटा कर देंगे, बच्चा छोटा हो जाएगा। ठीक है, आप अभी 18 साल के हैं, 10 साल छोटा कर दूंगा तो आप 8 साल के हो जाएंगे ना, तो 10 साल छोटा कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका 902 हो जाएगा। बहुत आसान है याद करना। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा, ये आपका जनगणना वाला सब कुछ याद हो गया होगा आपको, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।